देखो, अब एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या-क्या ऑपरेशन कर सकते हो वो देखेंगे कि कितने तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हो और वो ऑपरेशन होंगे क्या-क्या। तो टोटल 8 टाइप ऑफ ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो इसके ऊपर। पहला है इंसर्शन, ठीक है? दूसरा है डिलीशन, तीसरा है सर्चिंग, ट्रैवर्सल, सॉर्टिंग, मर्जिंग। टोटल 6 हैं, ठीक है? ये 6 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। इंसर्शन पता ही है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे लीनियर लिस्ट हो या फिर स्टैक हो, क्यू हो, किसी में भी इंसर्शन करनी है, मतलब कि कोई पार्ट इंसर्ट करना है या कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्शन ऑपरेशन का यूज़ करोगे। कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीशन का यूज़। अगर उस लिंक लिस्ट में या लीनियर लिस्ट में किसी चीज़ में आपको कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है तो सर्चिंग। ट्रैवर्सल, अगर आपको पूरी जो लिस्ट है वो आपको पूरी डिस्प्ले करानी है तो कैसे करोगे? तो वो ट्रैवर्सल से। सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी करनी है वो सॉर्टिंग के अंदर आ जाएगा। लास्ट है मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है कि मान लो आपने 2 लीनियर लिस्ट बना रखी है, आप उन दोनों को मर्ज कर सकते हो। या आपने 2 स्टैक बनाए हैं, 2 क्यू बनाई है तो उन दोनों को मर्ज कर सकते हो। इनकी मैं डिटेल भी लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो, इंसर्शन ऑपरेशन क्या करता है? इंसर्शन मीन्स एडिशन ऑफ अ न्यू डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? अगला है डिलीशन। डिलीशन क्या कहता है? इट मीन्स रिमूवल ऑफ अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? In this, firstly, the data has been searched, then removed. क्योंकि जब तक वो चीज सर्च नहीं करोगे तब तक रिमूव कैसे करोगे? सर्चिंग, it involves searching it involves searching for the specific data element in a data structure, ठीक है? traversal traversal of a data structure means processing all the elements of it one by one. वन बाय वन, मतलब कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है सबको ट्रैवल करना है एक के बाद एक। अरेंजिंग, सॉर्टिंग क्या है? अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर in a specified order
अब वो ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। मर्जिंग, कंबाइनिंग elements of data, combining elements of data नहीं, of two similar data structure is to form a new data structure is known as merging। मतलब अगर दो कोई भी जो सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन नहीं कर सकते, सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करोगे जब, तो आपको एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको हम, जो कंबाइनिंग है उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है। अब एक चीज और है, हमारी जो सर्चिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक लीनियर सर्च होती है और एक बाइनरी सर्च होती है। तो लीनियर सर्च क्या है और बाइनरी सर्च, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्चिंग दो टाइप की आपकी बनाई गई है तो दो टाइप की क्यों बनाई गई है। तो उसके बारे में भी बताती हूँ कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों के आपके प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ सर्चिंग। ठीक है। अब सर्चिंग हमारी कितने टाइप्स की है? दो टाइप की है सर्चिंग। पहली है मेरी लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगी ताकि आप लोगों को याद करने में इजी रहेगा। बाइनरी सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जब आप लीनियर सर्चिंग करते हो और जब आप बाइनरी सर्च करते हो तो एक के अंदर आपका डेटा जो होता है वो सॉर्टेड होता है। मतलब सॉर्टेड का मतलब है कि आपको उस डेटा को सॉर्ट करना होता है एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन दूसरे में क्या होता है, आपको फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, एक रॉ डेटा के अंदर भी वो सर्चिंग कर सकता है। ठीक है। तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है हमारा, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे और लीनियर लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम टू बी सर्च फॉर वन बाय वन। ठीक है। तो लीनियर लिस्ट और इसके अंदर मतलब लीनियर लिस्ट के अंदर हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो लिखेंगे ये है क्या। इट इज अ टाइप of searching used for data structure। ठीक है। यही सेम चीज हम किसके लिए लिख देंगे, बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है। तो दोनों ही क्या है, हमारी टाइप्स ऑफ सर्चिंग है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन सर्च एनी डेटा एलिमेंट इन रॉ डेटा। ठीक है, या रॉ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि रॉ डेटा स्ट्रक्चर का, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे ना हो, मतलब कोई भी मिक्स्ड अप रैंडम नंबर्स हैं या रैंडम अल्फाबेट से कुछ भी है, तो वो सर्च कर देगा इसके अंदर। ठीक है। इट कांट सर्च एनी डेटा एलिमेंट इन रॉ डेटा। मैंने रॉ डेटा और डेटा आइटम आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि रॉ डेटा क्या होता है, डेटा एलिमेंट आइटम क्या होता है। अब है सॉर्टिंग
is not necessary in this searching, in this type of searching. ठीक है, और इसमें sorting is compulsory in any format, ascending या descending, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सॉर्टिंग क्या है, कंपलसरी है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, फॉर सर्चिंग एनी एलिमेंट। तो इसके अंदर सॉर्टिंग भी आपकी दो तरीके से होती है, मतलब सॉर्टिंग तो बहुत सारी होती है, तो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। नो सॉर्टिंग कैन बी फॉलोड, ठीक है, या नो सॉर्टिंग कंसेप्ट कैन बी फॉलोड। लेकिन यहाँ पे फॉलो होगा, इट फॉलोज बेसिकली द बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। मतलब वो बेसिकली कौन से यूज करते हैं, ये बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मतलब सॉर्टिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, कि आप जैसे हीप सॉर्ट होता है और क्विक सॉर्ट होता है, इस तरीके के और भी सॉर्टिंग है। लेकिन जो हम बेसिकली बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टिंग यूज करते हैं, या तो बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी सॉर्टिंग यूज करना चाहते हो। तो इसमें एक चीज है कि मतलब अगर आपको लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम आता है, तो आप पूरा जो लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम है वही फॉलो कर सकते हो बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च का जो प्रोग्राम है वही सेम आपका बाइनरी सर्च का प्रोग्राम होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में उस सर्चिंग से पहले आपका सॉर्टिंग का प्रोग्राम आ जाता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि पहले सॉर्टिंग करोगे, फिर आप जो लीनियर सर्च में प्रोग्राम बनाओगे सेम बाइनरी सर्च में बना सकते हो। तो जब भी एग्जाम में आता है तो ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता, लीनियर सर्च आता है, तो आप वो सर्चिंग लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, डिफरेंस है इसका, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि मतलब जब भी आप एक ये इसमें लीनियर लिस्ट में बनाते हो या कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्या यूज है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिस्ट that shorthands the list, creating for loop in the form of a single statement। डेफिनेशन लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। A list comprehension is a concise description, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ लिस्ट एलिमेंट, नहीं लिस्ट एलिमेंट नहीं, ऑफ अ लिस्ट ओनली, लिस्ट दैट short that shorthands
द लिस्ट मतलब कि क्या होता है इसके अंदर, आपकी अगर एक बड़ी सी लिस्ट है उसको क्या करेगा, उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा। शॉर्ट एंड्स द लिस्ट क्रिएशन, क्रिएटिंग फॉर लूप in the form of a single statement। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आप फॉर लूप यूज करते हो, उस फॉर लूप को यूज करके आप क्या करते हो, अपनी जो ये लिस्ट है, जो या लीनियर लिस्ट हो गया, स्टैक क्यू कुछ भी हो गया, उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना मतलब कि जैसे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है, आपको बहुत सारे एलिमेंट डालने पड़ेंगे, लेकिन अब आप अगर फॉर लूप का यूज करोगे तो फॉर लूप यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यूजर से जितने मर्जी चाहे उतने एलिमेंट्स एंटर करा सकते हो, चाहे वो यूजर का इनपुट हो, चाहे वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो। अब ये किस तरीके से होता है, मैंने आपको लिस्ट के कुछ फंक्शंस बताए थे, जैसे अपेंड, एक्सटेंड, ये सारी चीजें बता रखी थी। इंडेक्स मेथड हो गया, तो इसमें जो मेथड यूज होगा वो अपेंड मेथड, अपेंड फंक्शन यूज होगा इसका। तो अगर हमें क्रिएट करना है एक एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, क्रिएटिंग अ लिस्ट बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे, किसके साथ, फॉर लूप के साथ और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो क्या कोड लिख सकते हो आप इसका, इसका कोड आएगा, मैंने एक ली माई लिस्ट फंक्शन बनाया, ठीक है। माई लिस्ट फंक्शन बनाने के बाद मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, रेंज दे दी मैंने 11, और जबकि पता है कि जो हम रेंज देते हैं उससे एक कम चलता है। आई 11 माई लिस्ट डॉट अपेंड टू आई। इसका मतलब क्या है, टू की पावर आई। टू की पावर आई मतलब, टू की पावर आई का मतलब है कि आपका जो भी नंबर आएगा आई के अंदर, मतलब टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, ऐसे करते करते टू की पावर 10 तक वो नंबर इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि ये एक टू का टेबल इंसर्ट करा रहा है। ये तो हो गया फॉर लूप के साथ। ये होगा हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। माई लिस्ट इज इक्वल्स टू टू इंटू आई, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 11, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ हो गया। इसमें क्या करा मैंने, जो मेरा अपेंड फंक्शन में, जो फर्स्ट वाले में अपेंड फंक्शन में मैंने लिखा था हमारा ये ऑपरेशन, टू की पावर आई वाला, वो हमने एक साथ लिखा और रेंज भी उसकी एक साथ लिख दी। तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ कौन सा लूप का है और कौन सा, ये हमारा फॉर लूप से बना है, ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बना है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही है कि उसको शॉर्ट कर देना। अब जो चीज हमने 2 लाइन में लिखी थी वो हमने क्या किया, उसे हमने 1 लाइन में कर दिया। माई लिस्ट बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो इसको सिंगल ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 लाइन का प्रोग्राम मेरा 1 लाइन में बन गया। तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसको शॉर्ट कर देना ताकि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो इंक्रीज ना हो और मेमोरी भी ज्यादा ना ले। तो यही था कंसेप्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का।